ओडिशा में नवीन पटनायक की सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। लगातार नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं देने की पहल हो रही है। हालांकि इन सभी सुविधाओं के बावजूद शिक्षक के खाली हजारों पद ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। ओडिशा के रहने वाले दीपक पेशे तो दवा व्यापारी हैं, लेकिन स्मोक आर्टिस्ट हैं। समय समय पर वह अपनी कालकारी दिखाते रहते हैं। उन्होंने विराट कोहली के जन्मदिन पर शानदार तोहफा दिया है। स्मोक आर्टिस्ट ने धुएं से विराट की तस्वीर बना डाली। इससे पहले वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी तस्वीरें बना चुके हैं। वहीं कटक के ही एक और कलाकार ने उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक बार फिर से ओडिशा आएंगी। 20 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति ओडिशा की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर होंगी। पहली यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर अपने परिवार के साथ रायरंगपुर स्थित आवास पर रात बिताई थी। इस बार क्या होगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। विधानसभा सचिव ने बताया कि 21 नवंबर से शुरू होने वाला शीतकालीन सत्र 30 दिसंबर तक चलेगा। पिछले सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आधे दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ धान खरीद में अव्यवस्था पर विधानसभा की स्थायी समिति की बैठक में चिंतित विधायकों ने किसानों को होने वाली दिक्कतों का मुद्दा उठाया है। पिछले एक हफ्ते से नुआपाड़ा जिला में तेंदुआ के आतंक को लेकर स्थानीय लोग डर के माहौल में जी रहे थे। आदमखोर तेंदुआ ने कुछ दिनों में ही कई लोगों को अपना शिकार बनाया था और कुछ पर हमले भी किया था। हालांकि शनिवार रात पकड़ जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया गया। शाम में 7 वर्षीय बच्चा नीलकंठ बरिहा पर हमला करने के बाद यह तेंदुआ भाग गया था। दिन ब दिन प्याज की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में मुनाफाखोर व्यापारी गैर कानूनी तौर पर प्याज जमा रखने को लेकर शिकायत आने के बाद जांच पड़ताल के लिए जिला आवंटन विभाग की ओर से शुक्रवार को छत्र बाजार में मौजूद विभिन्न प्याज के गोदाम पर छापेमारी की गई। गोदाम में कितनी मात्रा में प्याज रखा गया है? ओडिशा के नुआपड़ा जिले में बाघ का दहशत देखने को मिल रहा है। 5 दिन पहले एक बच्चे का शिकार करने वाला बाघ आज एक बार फिर से एक महिला को अपना निवाला बना लिया। बताया जा रहा है कि महिला शौच करने के लिए निकली थी। इसी दौरान बाघ ने उसे अपना शिकार बनाया। इससे पहले 30 अक्टूबर को भी एक बच्चे का शिकार बना लिया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान 7 नवंबर को होगा। पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों पर भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और उनकी कैबिनेट में रह चुके 5 मंत्री शामिल हैं, जबकि कांग्रेस से भूपेश बघेल के 3 मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई दिग्गज नेता मैदान में हैं। सोमवार को चुनावी सभा के दौरान वह नजारा भी देखने को मिला जो बहुत कम ही राजनीतिक गलियारों में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में के चुनावी दौरान में सिंधिया की आंखें तब नम हो गई जब एक महिला उनके सामने भावुक हो उठी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ने उस महिला को गले लगाकर चुप कराया और इस दौरान उनकी भी आंखें नम देखी गई। मध्य प्रदेश के दमोह में मीडिया से बातचीत करते हुए सपा नेता ने कहा कि पीडीए, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक इंडिया गठबंधन की ताकत बनेगी। यह पीडीए की ताकत ही है जो बीजेपी को दिल्ली से धीरे धीरे हटा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर INDIA गठबंधन की कोई रणनीति है तो वह पीडीए है। भाजपा को लोकतंत्र में भरोसा नहीं, वह लूटतंत्र में विश्वास करती है। महादेव ऐप मामले पर अब केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सीएम भूपेश पर हमला बोला है। मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस और छत्तीसगढ़ सरकार ने 1.5 साल पहले जांच शुरू की थी, लेकिन इस संबंध में कुछ नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब मिलीभगत पैसे कमाने के लिए हुआ है। मंत्री के बयान पर भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। मिजोरम में 7 नवंबर यानी मंगलवार को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिकारियों ने सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान में मिजोरम में 8.52 लाख से अधिक मतदाता 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे।
वहीं राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कैफ की करीब 50 कंपनियों को तैनात किया गया है। एल्विश यादव इस वक्त लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। उन पर रेव पार्टी में सांप के जहर से बने नशीले पदार्थों को रेव पार्टी में सप्लाई करने का आरोप लगा था, जिस पर बिग बॉस OTT 2 के विनर ने अपनी सफाई पेश करते हुए चुप्पी तोड़ी थी। अब इस पूरे मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया है। मध्य प्रदेश में एक रैली के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया था और कहा था कि कांग्रेस को वोट न दें, वह फ्रॉड पार्टी है। इस बयान पर भाजपा ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडी को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस की दलदल में अपने लोग ही धंसते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरे दिन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने देश के गरीबों के लिए राशन, आवास और पेयजल सुविधा हर स्थिति में पहुंचाने के संकल्प को दोहराया। खंडवा जिले के छैगाम माखन में कहा कि मेरे लिए इस देश में गरीब ही सबसे बड़ी जाति है और सरकार के लिए गरीब कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शीर्ष अदालत रजिस्ट्री अदानी समूह द्वारा स्टॉक मूल्य में हेरफेर के आरोपों से संबंधित जनहित याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर गौर करेगी। अदालत ने सेबी को जांच के लिए 14 अगस्त तक का समय देते हुए कहा था कि जांच जल्द पूरी की जानी चाहिए। संसदीय समिति ने मौजूदा आपराधिक कानूनों को बदलने वाले विधेयकों पर 3 रिपोर्टों को अपना लिया है। हालांकि कुछ विपक्षी सदस्यों ने असहमति के नोट सौंपे हैं। भाजपा सदस्य बृजलाल की अध्यक्षता में गृह मामलों की संसदीय समिति की बैठक के लगभग 10 दिन बाद सदस्यों ने पिछले महीने के अंत में प्रसारित मसौदा रिपोर्टों का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उसे टेक ऑफ स्पॉट यानी सीएम के फार्म हाउस में कुछ ही मिनटों के बाद सुरक्षित लैंड किया गया। दरअसल केसीआर एक जनसभा रैली को संबोधित करने के लिए राव देवरा कादरा जा रहे थे। बाजार में तेजी का दौर आज भी जारी रहा। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार 6 नवंबर को दोनों स्टॉक संकेतक हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 594.91 अंक या 0.92% ऊपर 64,958.69 पर बंद हुआ। निफ्टी के शेयर 181.15 अंक यानी 0.94% ऊपर 19,411.75 पर बंद हुए। बैंक निफ्टी के शेयर 301 अंक ऊपर 43,619 पर बंद हुए। 6 नवंबर को सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत में गिरावट देखी गई। ऐसे में अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो आज अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन उससे पहले यह जान लेना चाहिए कि आपके शहर में 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत आज क्या है और आज क्या है चांदी का भाव। एक स्टडी में पाया गया है कि एक दिन में 12 घंटे से अधिक बैठना आपकी लाइफ स्पैन को कम कर सकता है। इनएक्टिव लाइफस्टाइल कई बीमारियों का कारण बन सकता है। जाने क्या नुकसान हो सकते हैं अधिक समय तक बैठने के और कैसे अपनी डेस्क जॉब के बावजूद अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव कर उसे एक्टिव बना सकते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में रनों का अंबार लगाते आ रहा साउथ अफ्रीका की बैटिंग ऑर्डर भारतीय गेंदबाजों के आगे औंधे मुंह गिरा। स्टार बल्लेबाजों से सजा टीम का बल्लेबाजी क्रम ईडन गार्डन्स के मैदान पर महज 83 रन बनाकर ढेर हो गया। इस विश्व कप में गेंद से कहर बरपा रहे मोहम्मद शमी का जादू एक बार फिर सिर चढ़कर बोला और उन्होंने डुसेन और मार्करम को पवेलियन की राह दिखाई। श्रीलंकाई टीम के बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे मैच में अजीबोगरीब तरीके से आउट हुए। ऐसा क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ। मैथ्यूज को अंपायर ने टाइम आउट करार दिया। यह इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार देखने को मिला जब किसी बल्लेबाज को इस तरह से आउट दिया गया। इसके बाद एंजेलो काफी गुस्से में नजर आए और अंपायर से बहस करने लगे। वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया जीत की विजय रथ पर सवार है। दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम अब तक रोहित की पलटन के आगे पानी मांगती हुई नजर आई है। भारतीय टीम सिर्फ जीत नहीं दर्ज कर रही बल्कि विपक्षी टीम को बुरी तरह से रौंदते हुए आगे बढ़ रही है। 8 मैचों में 8 जीत हाथ लग चुकी है।
आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 38वें मैच में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ंत हो रही है। इस मैच में विश्व कप का एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। बता दें कि 48 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब किसी विश्व कप सीजन में 464 छक्के लगे। विराट कोहली अपने बर्थडे के दिन ईडन गार्डन्स पर छाए रहे। कोहली ने पहले बल्लेबाजी में अपने वनडे करियर का 49वां शतक जमाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके बाद फील्डिंग में विराट कोहली पूरे समय छाए रहे। उन्होंने शाहरुख खान की नई फिल्म जवान के गाने चलेया पर अपने डांस मूव्स दिखाए और फैंस को दीवाना बना दिया। कोहली का वीडियो वायरल हो गया है। एनिमल एक्ट्रेसेस रश्मिका मंदाना जल्द ही इस फिल्म में रणबीर कपूर संग रोमांस करती नजर आएंगी। उनकी ये फिल्म दिसंबर में रिलीज हो रही है। इस बीच एक्ट्रेस का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उनका चेहरा मॉर्फ किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद रश्मिका लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। अब एक्ट्रेस ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। एनिमल एक्ट्रेसेस रश्मिका मंदाना जल्द ही इस फिल्म में रणबीर कपूर संग रोमांस करती नजर आएंगी। उनकी ये फिल्म दिसंबर में रिलीज हो रही है। इस बीच एक्ट्रेस का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उनका चेहरा मॉर्फ किया गया है। वीडियो सामने आने के बाद रश्मिका लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। अब एक्ट्रेस ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में पेरिस फैशन वीक में नजर आई थीं। एक्ट्रेस ने इवेंट में रैंप वॉक किया था, जहां से उनके कई फोटो और वीडियो वायरल हुए थे। इसके बाद एक्ट्रेस को काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ गया था। वहीं अब ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ फिल्म सरबजीत में काम कर चुकी ऋचा चड्ढा ने उन्हें सपोर्ट किया है। टेलीविजन जगत की फेमस अदाकारा श्रेणु पारेख लंबे समय से सिंगल होने के बाद अब मिंगल होने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर अच्छी फैन फॉलोइंग एंजॉय करने वाली श्रेणु अब शादी के मूड में हैं। उन्होंने अपनी शादी की डेट अनाउंस कर दी है। श्रेणु को टेलीविजन वर्ल्ड और फैंस की ओर से जिंदगी की नई पारी के लिए ढेर सारी बधाई मिली है।